हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम चर्चा। आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में हम आगे अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से करूँगी एक छोटा सा क्वेश्चन। डू यू नो व्हाट अ सेंटेंस नीड्स टू बी कंप्लीट? हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की क्या ज़रूरत होती है? तो देखो बच्चों, हमें जब भी कभी किसी से कम्युनिकेट करना है, कभी किसी से बात करनी है या उनकी बातों को सुनना है, तो हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की आवश्यकता होती है। हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की नीड्स होती है ताकि हम उसकी बात को समझ सके और वो हमारी बात को अच्छे से समझ सके। वो समझ सके कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे क्या मांग रहे हैं और वो हमसे क्या मांग रहे हैं। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए हमें कंप्लीट सेंटेंस की नीड होती है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस होते हैं हमारे डिक्लैरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लैरेटिव सेंटेंस को समझने से पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो अभी अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस, जब भी हम किसी से आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम उनको अपनी बात समझाने के लिए या उनकी बात को समझने के लिए कम्युनिकेट का एक मीडियम अपनाते हैं जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं। हम किसी को अपनी बातें बोलेंगे और वो हमसे अपनी बातें बोलेगा। हम उसको समझने के लिए, उसको बोलने के लिए जो बोलने का तरीका है, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। हम सेंटेंस से अपनी बात कहते हैं और उनकी बात समझते हैं। तो हम उसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट एंड एम स्टूडेंट आई। तो देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक ग्रुप बनते हैं। देन ग्रुप बनने के बाद वो एक सेंटेंस का रूप ले लेते हैं और सेंटेंस के बाद वो एक प्रॉपर लाइन बन जाते हैं। उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं जब उसका कोई मीनिंग निकले, जब उसका कोई सेंस निकले। अपनी बात को एक प्रॉपर ऑर्डर में कहना और जिन बातों का कोई सेंस या मीनिंग हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी स्लाइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आई एम अ स्टूडेंट, ये एक राइट सेंटेंस है क्योंकि इसका एक मीनिंग पता चल रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन दूसरा वाला जो है, एम स्टूडेंट आई, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। इसके आगे रॉन्ग इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक रॉन्ग है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेंटेंस, डिक्लैरेटिव सेंटेंस। क्या इनको हम एजरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। जब भी हम कोई सिंपल स्टेटमेंट दे या कोई भी बात की इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम डिक्लैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर डिक्लैरेटिव सेंटेंस टेल्स समथिंग और गिव्स इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई फ्रेंड, ये लाइन एक सिंपल स्टेटमेंट है और ये इन्फॉर्मेशन भी देती है कि यह मेरी दोस्त है। का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है और ये इन्फॉर्मेशन देती है। सो सेकंड्स में हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड होते हैं ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट पे। An imperative sentence gives an order, request, advice and instructions। जैसे कि हमें डेफिनेशन पढ़कर पता चल गया कि ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर, ये एक तरह का ऑर्डर है कि दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, जब भी हम कोई बात प्लीज़ लगा के बोलते हैं, रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक वो रिक्वेस्ट ही होती है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आती है। डू योर होमवर्क, ये एक तरह का एडवाइस है। तो
एडवाइस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। आई होप आप लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताती हूँ, जिसमें आपने यहाँ देखा क्लोज द डोर, ये एक तरह का ऑर्डर है। अब मान लीजिए अपने आपके मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन कोई भी जिस तरह का किसी भी तरह का आपको कोई ऑर्डर दे, जैसे कि अभी यहाँ पे क्लोज द डोर पड़ा, वैसे ही एक और एग्जांपल कि ऑफ द फैन, तो फ़ैन ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये एक तरह का ऑर्डर ही हुआ। और जैसे होमवर्क करने की बात बोली गई कि होमवर्क करो, तो वो आपके बड़े भाई या बहन या मम्मी पापा अगर आपको बोलते हैं तो वो एक तरह का एडवाइस हुआ कि वो बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ताकि आप लोग डांट ना खाएं अपने टीचर्स से। सो थर्ड इसमें आ जाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। An exclamatory sentence shows strong feelings like joy, surprise, sadness। जैसे कि अभी डेफिनेशन से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये बेस्ड होते हैं फीलिंग्स के ऊपर। फीलिंग्स लाइक जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, किसी भी टाइप की कोई भी फीलिंग। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको हंग्री वाली फीलिंग आती है, ठीक है, भूख लग रही है, आपको प्यास लगती है तो आपको पानी पीने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। उस तरह की ये फीलिंग्स हैं। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से बात करें तो जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए कपड़े ले आए और तो आप उस कपड़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग दिखाते हो। देन उसके बाद मान लो कि आपके मम्मी पापा से आप लोग बहुत दिन से कुछ लाने की जिद कर रहे हो, कोई टॉय या कोई भी कपड़े या कुछ भी लाने की जिद कर रहे हो और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे और अचानक से वो ले आए। आप लोग का रिएक्शन कैसा होगा? आप लोग का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होगा। तो ये सारे अलग अलग फीलिंग्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जब हमने उसे देखा तो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा वो प्रिटी लगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अमेजिंग लगा। तो हमने क्या कहा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो हम उसमें अपनी एक फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो फिर आप लोग क्या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, तो या तो आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ वाली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, या अगर आपने कोई चीज़ को देखा वो आपको इतनी अच्छी लगी कि आपके मुंह से एकदम से देखकर ही निकलता है वाओ, और आपकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है, एकदम खुश हो जाते हो आप उसे देख के। तो वाओ वाली फीलिंग निकलना भी एक तरह से एक फीलिंग है और वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट होती है। थर्ड एग्जांपल है दिस इज़ अमेजिंग। जब भी आप कोई चीज़ देखते हो और आपको अमेजिंग वाली फीलिंग आती है, तो ये भी एक तरह की फीलिंग है और ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही आता है। इसमें ओप्स, जैसे हमसे कोई गलती हो गई तो ये ओप्स वाली फीलिंग, कुछ अचानक से कुछ ऐसी कोई भी ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारे मुंह से ऑटोमेटिक एक वर्ड निकलता है, ओह नो, शिट, इस टाइप का। तो ये भी एक फीलिंग है कि हाँ, अभी ये सिचुएशन है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, अब ये ठीक नहीं होगी हमसे, हम क्या करें, हम काफ़ी घबरा जाते हैं। तो उस टाइम हमारे जो मुंह से जो ये वर्ड निकलते हैं, ये भी हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लगते हैं। आप लोग बताओ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, आपको इनमें से कौन से सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? मेरे तो फेवरेट वाले यही वाले हैं, जिसमें हम अपनी फीलिंग को शो करते हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि ये जो सेंटेंसेस है, इनका एक सीक्रेट साइन होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जो एग्जाम्पल लिखा है उसके सामने एक जो मार्क लगा है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये मार्क वाव में भी लगा है, दिस इज़ अमेजिंग वाले एग्जाम्पल में भी लगा है। तो हम जब भी अपनी फीलिंग लिख कर के एक्सप्रेस करते हैं, हम यही वाले मार्क का यूज़ करते हैं। तो
इससे ज़्यादा बेटर मैं और कैसे समझाऊँ, मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन से सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना, नहीं तो आपको एक भी सेंटेंस क्लियर नहीं हुए तो ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस जैसा टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। इसमें हमारे लास्ट एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, जिनमें हम मतलब ये बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हम सामने वाले से सवाल करते हैं या सामने वाला हमसे सवाल करता है। हम अभी इसके एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं। इसमें हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं या सामने वाला हमसे क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आर यू हैप्पी, इस टाइप के क्वेश्चंस कि आप खुश हो, दुखी हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ सोओगे, कब उठोगे, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस इसमें हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो इसका भी एक सीक्रेट साइन होता है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन पे। जब भी हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी से लिख कर के पूछते हैं तो उसमें हम एक मार्क लगाते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अभी तक मेरी वीडियोस जिसने भी देखी होगी, होपफुली उनको ये चारों सेंटेंसेस एकदम क्लियर हो गए होंगे माइंड में। और अब हमारा जो शुरू होने वाला है वो है क्विज़ टाइम। तो मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी इन्हीं सेंटेंस से रिलेटेड। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो, वीडियो के एंड में हम लोग करेंगे एक छोटा सा क्विज टेस्ट। और प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर मेरी वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहे। और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपकी दीदी को मोटिवेशन मिलता रहे। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आपको मुझसे पढ़ना कितना अच्छा लगता है। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट क्विज टाइम। आई होप सभी को अपनी अपनी स्क्रीन पर ये विजिबल होगा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है विच टाइप ऑफ सेंटेंस शो ग्रेट फीलिंग एंड यूजेस एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आप लोगों को इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोग, मेरे हिसाब से आप सभी को आता होगा इसका आंसर। आप लोग इसको आंसर करने की पूरी कोशिश करना। हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। उससे पहले अगर कोई भी इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं। अगर आप इसे अपने कॉपी में समझना और पढ़ना चाहें तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको पढ़ कर के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो, इसमें आपको एक हिंट मिल रही है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उसमें आपको शोज़ ग्रेट फीलिंग लिखा है, साफ साफ फीलिंग नज़र आ रहा है। फीलिंग से तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन से किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। मेरे हिसाब से तो आप सब आंसर समझ गए होंगे आराम से। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बार रीड करके बता देती हूँ। विच टाइप ऑफ सेंटेंस टेल्स समवन टू डू समथिंग। कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ करने को कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड यूजेस अ क्वेश्चन मार्क। कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय क्लासरूम चर्चा। लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़, बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक देखी इसके लिए थैंक्स। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना फॉर ऑल नोटिफिकेशन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।